देखो ये बेसिक में एमएस वर्ड की जो शॉर्ट कीज होती है, सबसे पहले क्या प्लस 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 स्पेस दबाया, प्लस 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 स्पेस प्लस 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 एंटर करते ही आ जाएगी। ऐसे ऐसे टैब बटन दबाते जाएंगे तो ये रो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस 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 3 से ज़्यादा बार लाइन आ गई। यहाँ पे इक्वल टू 3 से ज़्यादा बार, स्टार 3 से ज़्यादा बार, फिर यहाँ पे 3 से ज़्यादा बार, फिर उसके बाद इक्वल टू 3 से ज़्यादा बार। तो इस तरह से लाइन आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कंट्रोल के साथ F9, यहाँ पे लिखा इक्वल टू 9 + 9, खाली अब क्या दबाएंगे, F9 दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही करना है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल F9 किया दोबारा, यहाँ पे किया इक्वल टू 9 × 9, फिर खाली F9 करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से किसी चीज़ को डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ऐसे F9 किया, क्या किया, कंट्रोल F9 किया दोबारा, यहाँ पे 100/4। अब क्या करना है, खाली F9 दबाना है। क्या दबाना है, F9। तो F9 दबाते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कोई रह तो नहीं गया, रह तो गया, कैसी बातें कर रहे हो, रह नहीं गया। माइनस भी कहाँ किया अभी, कंट्रोल F9, तुम्हें पता नहीं रहता क्या, इक्वल टू 25 - 9, खाली F9 दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे, कंट्रोल F9, और ये लड़की ने कार टेस्ट जो गलत लिखा है यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 555। फिर यहाँ से ऐसे करना है, ये बैक स्लैश बोलते हैं इसको, स्टार लगाते हैं। कॉपी में तुम देख के गलत लिख रहे हो तो कंप्यूटर में कैसे सही करोगे। यहाँ पे लिखना है CARD टेक्स्ट, TEXT, क्या लिखना है, कार टेक्स्ट। राइट क्लिक करना है और यहाँ से अपडेट करना है, तो अपने आप इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, वर्ड में कन्वर्ट कर लेगा। शाबाश, नाम रोशन किया तुमने रघुवरपुरा का। और क्या, अल्ट कंट्रोल D। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मिति को जाकर यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, यहाँ पे आकर लिख दिया लास्ट पेज। यहाँ से क्या किया, कंट्रोल के साथ होम कर दिया और ऊपर आ गए, और यहाँ से मैंने क्या दबाया, अल्ट कंट्रोल D दबाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में जो भी लिखेंगे, ही इज ए गुड बॉय, तो इस तरह से एंड नोट दे सकते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन लास्ट पेज के लास्ट में लिखनी होती है तो उसको एंड नोट कहते हैं, लेकिन अगर सेम पेज में लिखनी होती है तो उसको क्या कहते हैं, फुटनोट। बाय, जय हिंद। फुटनोट के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, तुम अपना नाम बताओ। पूजा सिंह, पूजा देवी, तो पूजा देवी लिख दिया मैंने। तो पूजा देवी लिखने के बाद क्या किया, अल्ट कंट्रोल F, अल्ट कंट्रोल के साथ अब फुटनोट होता है, तो यहाँ पे लिख दिया शी इज ए गुड डांसर, ये अच्छा डांस करती है लड़की। ये करते भी हो नहीं करते हो, है पूजा जी, है नहीं, ऐसे रही है लड़की, लड्डू फूट रहे डांस के। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा अल्ट कंट्रोल D। आगे क्या है, कंट्रोल A। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ B दबाएंगे तो बोल्ड होगा, क्या होगा, बोल्ड होगा। कंट्रोल I से तिरछा होगा, कंट्रोल U से अंडरलाइन आएगा, कंट्रोल शिफ्ट D करेंगे तो डबल अंडरलाइन आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट W दबाएंगे तो हर वर्ड में एक एक अलग अलग लाइन आएगी। आ रही है, कंट्रोल A करके कंट्रोल शिफ्ट W हटता भी है उससे, पर कंट्रोल शिफ्ट D दबाएंगे तो डबल, और W दबाएंगे तो हर वर्ड में अलग अलग लाइन। उसके बाद कंट्रोल C कंट्रोल B, यहाँ से मैंने कहा मुझे ये वाली लाइन बार बार चाहिए मुझे, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ C किया, कंट्रोल B करेंगे तो डुप्लीकेट आती जाएगी। उसके बाद क्या है हमारा, कंट्रोल X,
मुझे मूव करना है इस लाइन को यहाँ से दूसरी जगह, तो कंट्रोल के साथ एक्स दबाया। अब कहाँ पे चाहिए ये, मानो मुझे कहीं दूसरे पेज पे चाहिए या ऊपर टॉप पे चाहिए, तो कंट्रोल बी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोल एन, उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है, फिर क्या है हमारा कंट्रोल ओ, किसी सेव फाइल को ओपन करना होता है तो यहाँ से जो भी फाइल चाहिए आपको उस पर क्लिक करती है ओपन हो जाएगी, फिर कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो क्लोज होगी। फिर उसके बाद क्या है हमारा कंट्रोल पी, प्रिंट निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है कंट्रोल पी का। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड करना। क्या फाइंड करना है मुझे, जी फाइंड करना है, तो इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसी के अंदर एक एडवांस फाइंड भी होता है। कंट्रोल एफ पे क्लिक किया, यहाँ से ये देखो ये वाला होता है वो। अब क्या करना है मुझे एडवांस फाइंड से, क्या करना है, क्या करना है मुझे, ऐसे करके नेक्स्ट करना है तो फाइंड नेक्स्ट होता जाएगा। पर इसी कंट्रोल एच से क्या होता है रिप्लेस, की जी की जगह मुझे क्या चाहिए, क्या नाम है आपका, श्रेय जाना, आमी भलीवाशी। रिप्लेस पे क्लिक कर दिया तो इस तरह से क्या होता है बेटा, रिप्लेस होता जाता है। उसके बाद क्या हमारा ये क्या है, कंट्रोल आई से तिरछे स्टाइल में आएगा कंट्रोल आई। कंट्रोल के, कंट्रोल के का मतलब होता है एक फाइल को किसी दूसरे फाइल्स के साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे इसमें क्लिक किया, ऐसे ओके करते ही क्लिक करते ही वो फाइल कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ओपन करते ही खुल जाएगी। समझ गए बात, ये हाइपरलिंक इस तरह से काम करता है। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल के साथ यू, ये हो गया कंट्रोल वाई। मानो कोई गलती से चीज उड़ जाती है तो कंट्रोल वाई करेंगे तो, कंट्रोल वाई करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आएगा, वाई से हटेगा, जेड से आया फिर वाई से हटा, फिर जेड से आया वाई से हटा, फिर जेड से आया वाई से हटा। देखो जेड से आया वाई से हटा। नमस्ते जी। उसके बाद क्या है कंट्रोल जी, किसी चीज को क्या करना है गो टू करना है। जैसे यहाँ पे मैंने फटाफट कोई लाइन लिख लेता हूँ और मुझे कहाँ पे जाना है कंट्रोल जी पे। अब यहाँ से लाइन पे जाना है तो लाइन पे जाकर फर्स्ट लाइन लिख देंगे तो गो टू करते फर्स्ट लाइन पे जाएगा। पेज पे जाना है तो फर्स्ट पेज पे जाते ही एक पेज पे जाएगा, दो पे जाएगा, तीन पे जाएगा। और इस तरह से बुकमार्क कोई किया हुआ है तो सीधा बुकमार्क पे जाएगा, जो बुकमार्क करवाया था आपको प्रैक्टिकली तो वहां पे जंप कर लेगा। कोई कमेंट दिया हुआ है तो कमेंट में जंप कर लेगा, फिर फुटनोट किया तो फुटनोट में जंप कर लेगा। बात समझ आ गई। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में, कंट्रोल टी करेंगे तो कंट्रोल टी से अभी देखो यार क्या होता है, इक्वल टू रेंड कर दिया, इक्वल टू रेंड किया, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद कर दिया और सारा एरिया सेलेक्ट किया तो कंट्रोल ई करते ही क्या होता है देखो सेंटर में आगे जो पैराग्राफ के बीच के फर्स्ट पॉइंट थे पर कंट्रोल टी करते ही ऐसे 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 कर सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एम से क्या होता है इस तरह से मूव होगा और कंट्रोल क्यू करेंगे तो दोबारा जैसा था पैराग्राफ वैसा आ जाएगा, मतलब इस साइड से आ जाएगा जैसा था नहीं। उसके बाद क्या है कंट्रोल शिफ्ट, क्या है कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, कंट्रोल एम, कंट्रोल के साथ टी, ये तो बता ही दिया ना, कंट्रोल क्यू। उसके बाद कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है राइटिंग स्टाइल, ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी ये खुल जाता है पूरा पैरा। उसके बाद क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी यही काम होता है, यही चीजें खुलती हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट से बड़ा, ये वाला से छोटा। ठीक है, इनसे सभी से छोटा बड़ा होता है साइज। कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट, कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल ए करते कंट्रोल बी किया तो बोल्ड, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करेंगे तो डुप्लीकेट डुप्लीकेट आता जाएगा। कंट्रोल कट करना है तो कंट्रोल एक्स कर दिया इसको, दूसरी जगह जाकर कंट्रोल वी। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल ओ, किसी भी सेव फाइल को ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं,
ये देखो किसी ने बेचारे ने फोन बनाया इतने अच्छे से मेहनत करके, तुम कुछ करते ही नहीं हो। कितना होशियार बच्चा था वो है। उसके बाद क्या है कंट्रोल पी। अच्छा कंट्रोल पी बार बार कैसे आ रहा है भाई? अच्छा पेज उल्टा कर दिया, पीछे आ गया मैं। उसके बाद क्या है, ये भी तो हो गया कंट्रोल शिफ्ट स्टार। हाउ कैन यू डिस्प्ले द नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इन एमएस वर्ड? कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर एमएस वर्ड में क्या क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट स्टार। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर यहां से ऊपर से भी आता था कंट्रोल शिफ्ट स्टार से। स्पेस कहां दबाया है, एंटर कहां दबाया है, टैब कहां दबाया है और पैराग्राफ कहां दबाया है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्टार दबाएंगे तो दोबारा हटेगा। उसके बाद क्या हमारा कंट्रोल लेफ्ट एरो। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो से क्या होता है? कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ऐसे ऐसे वर्ड को जंप करेगा। डाउन एरो दबाएंगे तो ऐसे, अप एरो दबाएंगे तो ऐसे। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो सबसे ऊपर, एंड दबाएंगे तो सबसे लास्ट। और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट करता जाएगा पीछे से। और कंट्रोल के साथ होम किया मैं शुरू में पहुंचा, और कंट्रोल के साथ डिलीट दबाएंगे तो पीछे के डाटा को डिलीट करेगा। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद क्या है? एरो वाला हो गया, डाउन वाला हो गया, डिलीट वाला, बैक स्पेस हो गया, कंट्रोल होम हो गया, कंट्रोल एंड भी हो गया। उसके बाद है कंट्रोल के साथ स्पेस। जैसे इस तरह से मैंने कोई भी कलर कर दिया इसका, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते ही क्या हो जाएगा? क्लियर कर देगा फॉर्मेटिंग। हेडिंग बनानी है, सॉरी स्पेस बनाना है तो कंट्रोल के साथ 1 दबाएंगे तो 5 वर्ड आएगा, और 5 दबाएंगे तो 1.5 पे, और 2 दबाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा हाँ दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? कंट्रोल अल्ट के साथ एक जो हेडिंग लगाते थे आप ऊपर से ऐसे माउस को पकड़ के यहाँ से हेडिंग लगाते थे। अगर आपको शॉर्ट की जाती है तो आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, माउस को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? कंट्रोल अल्ट के साथ 1 दबाने तो अपने आप हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद कंट्रोल अल्ट के साथ 2 दबाएंगे तो थोड़ी छोटी, 3 दबाएंगे तो उससे भी छोटी आएगी। उसके बाद क्या है हमारा? F1 से किसी भी चीज की हेल्प लेनी है तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। किसी भी चीज की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किसी भी चीज की हेल्प लेनी है तो नेट लग रहा है स्लो चल रहा है, तो यहाँ से जो भी हेल्प लेनी है तो इसमें लिख के हम हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। पर ध्यान रखना। उसके बाद क्या हमारा? चेंज केस। क्या है? चेंज केस क्या होता है? मेरे को ये सारे वर्ड जो टाइप किए हुए हैं बड़े एबीसीडी में चाहिए। शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो एक बार बड़ी एबीसीडी में आएंगे, स्मॉल में आएंगे, और हर स्पेसिंग का पहला वर्ड बड़ा आएगा। उसके बाद कॉपी कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल C से, और शिफ्ट के साथ इंसर्ट करेंगे तो पेस्ट होता है, इससे ध्यान रखना। शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाएंगे तो भी पेस्ट होता है, और कंट्रोल B दबाएंगे कंट्रोल के साथ B तो भी पेस्ट होता है। उसके बाद क्या हमारा? F4 जो भी लास्ट एक्शन किया होगा उसको रिपीट करता जाएगा। उसके बाद F7 कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया, जैसे स्पेलिंग गलत लिख के, क्या लिखे? स्पेलिंग गलत लिखे, और अब चाहते हैं कि क्या करना है? F7 तो यहाँ पे क्या करेगा? बताएगा कि इसके स्पेलिंग सही ये वाले हैं, तो जैसे क्लिक करते ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। पर मैंने कहा मुझे इसके तो मीनिंग चाहिए, तो शिफ्ट के साथ F7 दबाएंगे तो उसके मीनिंग आएंगे बहुत सारे। उसके बाद क्या? F12 दबाएंगे तो किसी भी फाइल के नाम से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल एस से भी सेव होता है। सेव F12 से सेव एज होता है, फाइल्स को अलग अलग नामों से। सेव से तो एक ही बार सेव कर सकते हैं, लेकिन सेव एज से बार बार एक फाइल को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट डी दबाएंगे तो क्या होता है? डेट आएगी। अल्ट शिफ्ट के साथ डी से डेट, अल्ट शिफ्ट, अल्ट कंट्रोल सी। कॉपीराइट किससे आता है? कंट्रोल सी। अल्ट शिफ्ट डी से डेट, अल्ट शिफ्ट टी से टाइम। पुराने वर्जन में अल्ट कंट्रोल सी से कॉपीराइट आता था, लेकिन इसमें आ नहीं रहा भैया।
कोई बटन नहीं चल रहा है। कंट्रोल W करेंगे तो क्लोज होता है, कंट्रोल W से क्लोज होता है। तो पहले इतने करके देख लो, बाकी फिर बाद में करते हैं ना।